गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ब्रांच की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मैसर्स मारेना दिल्ली हैज़ अ ब्रांच एट बेंगलोर टू विच ऑफिस गुड्स वर इन्वॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. Branch sells both for cash and credit. Branch expenses are paid directly from head office and branch has to remit all cash received into head office account. From the following particular relating to calendar year, prepare the accounts in the head office ledgers ascertaining the branch profit. Branch does not maintain any books of account but send weekly return to head office. Goods received from branch return to head office. Stock at branch as on 31st March. Sales during the year, sundry debtors, cash received, discount allowed, bad debts, sale return at Bangalore branch, rent rates and tax, salaries, wages, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टॉक एट ब्रांच। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमें मेथड नहीं दी है कि कौन सी मेथड से बनाना है, तो हम इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सिंपल के लिए हम लोग डेटर मेथड यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा डिटेल में जाना है तो स्टॉक एंड डेटर मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? चलिए स्टॉक एंड डेटर से करें, तो स्टॉक एंड डेटर से कर देते हैं। अदरवाइज आप इसे ब्रांच अकाउंट से भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसे ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं, मतलब डेटर मेथड बना लेते हैं इसको। ठीक है। तो डेटर मेथड में हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हमारा एक ही अकाउंट बन के हमारी ब्रांच का प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है। कुछ वर्किंग नोट्स बनेंगे, वो हम उसके बेसिस पर कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखना है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एंड रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो जो इनवॉइस प्राइस है वो हमारी है कॉस्ट प्राइस प्लस 25%। ठीक है। चलिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन में स्टॉक हमारे पास है 4,50,000। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच आ जाएगा 45 लाख का। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो आपने रिटर्न कर दी हैं वो आ गई आपकी 90,000 की। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, स्टॉक का जो है वो आपका 9 लाख का है। ठीक है जी। चलिए इसके बाद जो कैश सेल और क्रेडिट सेल है, इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक आप ब्रांच डेटर बनाएंगे, ठीक है। ब्रांच डेटर में आपकी जो क्रेडिट सेल है और ओपनिंग बैलेंस ही आ जाएंगे। तो देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएंगे आपके 5,40,000 के। क्रेडिट सेल आपने की है 27 लाख रुपए की। ठीक है जी, क्वेश्चन में दिए। इसके बाद कैश रिसीव्ड हुई है 24 लाख की। डिस्काउंट आपने दी है कितने की? डिस्काउंट आपने दी है 45,000 की। बैड डेट्स आपके हैं 30,000 के और सेल रिटर्न आपकी है 60,000 की।
ठीक है जी। सो इसको करें तो ये आ जाएगा आपका 32,40,000, 32,40,000। तो ये 7,05,000 की ये आपके क्लोजिंग के बैलेंस रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आप स्टॉक आपका ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग लिख दीजिए। डेटर्स आपके 5,40,000 के यहाँ पर हैं और डेटर की क्लोजिंग आपकी 7,05,000 की यहाँ पर है, ठीक है। ओके, अब वर्किंग नोट 2 ये है कैश रेमिटेड के लिए निकालेंगे। तो देखिए पहले तो हम देखें कि किन किन लाइन आइटम्स का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। हम इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं। चलिए अब वर्किंग नोट 2 होगा कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। कैश सेल आपकी है 15 लाख की और जो डेटर से कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 24 लाख रुपए का। तो 39 लाख रुपीज होते हैं जो आपके कैश रेमिट की है आपने। कोई भी एक्सपेंडिचर तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक कैश रिसीव्ड 39 लाख, ठीक है जी। जो भी खर्चे हैं वो हमने पे किए हैं, क्वेश्चन में दिया है। तो टू बैंक एक्सपेंसेस जो हमने पे किए हैं, अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो लिख लें। एक आपका रेंट टैक्स दिया है 1,35,000 का, और देखिए क्या है, रेंट टैक्स दे दिया 1,35,000 का। इसके बाद है सैलरीज आपकी 4,50,000 की हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस आपके 45,000 के। इसका टोटल करेंगे तो ये आपका हो गया 6,30,000, ठीक है। ओके, बस अब आप लोडिंग कर दीजिए। इसकी लोडिंग यहाँ लिखें, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 90,000। इसकी लोडिंग यहाँ लिखें, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग 9 लाख रुपए। इसकी लोडिंग आप रिवर्स साइड में यहाँ लिखें, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग ऑन रिटर्न, और इसकी लोडिंग आप यहाँ लिखें, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 1,80,000, ठीक है। तो अब आपको इसका टोटल करना है, चलिए करते हैं। 39,90,000, 40,80,000, 49,80,000, 58,80,000, 65,80,000, 65,85,000, 65,85,000, ठीक है। अब इसमें से 20 लाख में से 10 लाख कम कर देंगे, सो 10,95,000, 3,65,000,
4,65,000, तो ये आता है हमारा 2,67,000। ये नेट प्रॉफिट, और ये आप ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में, ठीक है। अगर हम स्टॉक एंड डेटर मेथड से बनाते तो फिर हमें ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच P&L 5 अकाउंट बनाने पड़ते। तो जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किस मेथड से बनाना है, तो आप सिंपल सा डेटर मेथड अप्लाई कर दीजिए, वो बन जाएगा आपका, ठीक है। समझ गए? थैंक यू।